एक रात गांव के पुराने मंदिर में बड़ी हलचल मच गई। सुबह पता चला कि मंदिर से भगवान का सोने का मुकुट चोरी हो गया है। उधर हरिदास वही मुकुट चुराकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए गांव से भाग रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरियापुर गांव की सांझ ढल रही थी। नदी के किनारे हल्की धुंध फैलने लगी थी। तभी पीछे से तेज आवाज गूंजी। और ये तेरे कंधे पर क्या है? इतना भारी थैला, कुछ तो गड़बड़ है। हरिदास, सच सच बता, तू इतना ढेर सारा सोना कहां से लेकर आया? प्रकाश, मैं तुझे सब बता दूंगा, लेकिन पहले तू ये वादा कर कि तू मेरा साथ देगा, मुझे धोखा नहीं देगा। हरिदास, बात घुमा मत, पहले सच बता। अगर बात ठीक हुई तो सोचूंगा साथ देने के बारे में। हरिदास ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से थैले का मुंह खोला। अंदर चमचमाते सोने के सिक्के और गहने चमक उठे। हे भगवान, इतना सारा सोना! हरिदास, तूने ये सब कहां से लाया? सच बोल। मैंने मंदिर से चोरी की है। रात को मौका मिला और मैं सब लेकर निकल आया। अब मैं इसे लेकर शहर जा रहा हूं। वहां नया घर बसाऊंगा, नई जिंदगी शुरू करूंगा। अगर तू मेरे साथ चल पड़े ना प्रकाश, तो हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी। मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए। अगर तूने ये सोना वापस नहीं किया ना, तो मैं अभी गांव वालों को बुलाऊंगा और पुलिस को भी सब बता दूंगा। प्रकाश, ऐसा मत कर, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। गलती की है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अभी भी वक्त है, चल मेरे साथ मंदिर चलते हैं। यही वो पल था जब हरिदास का धैर्य टूट गया। उसने झटके से पास पड़ी मोटी लकड़ी उठाई। लकड़ी सीधे प्रकाश के सिर पर लगी। प्रकाश लड़खड़ाया, उसका पैर फिसला और वो सीधे नदी में जा गिरा। पानी में तेज लहरें उठीं। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। दरियापुर गांव बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन नदी किनारा आज भी वैसा ही शांत था। उसी किनारे अब एक छोटा सा ढाबा बन चुका था। अजीब बात ये थी कि वो ढाबा सिर्फ रात में खुलता था और दिन निकलते ही बंद हो जाता था। गांव वालों में उसके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थीं। रात होते ही ढाबे से खुशबू उठती, ऐसी खुशबू कि दूर जंगलों तक फैल जाती। उस रात भी ढाबे पर चूल्हा जल रहा था। एक आदमी चुपचाप खाना बना रहा था। तभी बाहर से धीमी कांपती आवाज आई। कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे खाना मिल सकता है? अरे क्यों नहीं बेटा, यहाँ कोई भूखा नहीं जाता। आओ बैठो। मुझे सुबह से कुछ नहीं मिला। दोस्तों, बहुत तेज भूख लगी है चाचा। बस 2 मिनट बेटा, अभी गरम गरम बिरयानी देता हूँ, पेट भर के खाना। कुछ ही देर में उसने बड़े प्यार से प्लेट में खुशबूदार बिरयानी परोसी और बच्चे के सामने रख दी। लो बेटा, आराम से खाओ, और अगर कम पड़े तो और दूंगा। बच्चा टूट पड़ा खाने पर। वाह चाचा, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। बहुत मजेदार है। ऊपर वाला आपको सलामत रखे चाचा। आप जब से हमारे गांव में आए हैं ना, हम जैसे गरीब लोगों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। बस दिन में ही हम भूखे रह जाते हैं। काश आपका ढाबा दिन में भी खुलता। बेटा, कुछ जगहें और कुछ लोग सिर्फ रात के लिए ही बने होते हैं। तुम बस जब भी भूख लगे यहाँ आ जाना। ठीक है चाचा, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। जरूर बताना, यहाँ किसी से पैसे नहीं लिए जाते। बच्चा खुशी खुशी उछलता हुआ वहाँ से चला गया। प्रकाश हर रोज रात को अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी में उतर जाता था। चांदनी रात में वो चुपचाप जाल फेंकता और ताजी मछलियाँ पकड़ता। गांव के भूखे बच्चे और बुजुर्ग तो जैसे उसी का इंतजार करते थे। शाम ढलते ही वे सब नदी किनारे इकट्ठा हो जाते। प्रकाश मुस्कुराते हुए सबको अपने हाथों से बिरयानी परोसता और कहता। एक सुबह गांव में अचानक धूल उड़ाती हुई एक चमचमाती कार आकर रुकी। अब हरिदास पहले जैसा नहीं रहा था। हरिदास गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने आया था। उसके मन में अब गांव या पुराने रिश्तों के लिए कोई खास जगह नहीं बची थी। अरे हरिदास, तू इतने सालों बाद कहाँ गायब हो गया था रे तू? हम तो समझे थे तू कहीं लापता ही हो गया। अरे नहीं सेठ जी, लापता कहाँ, बस शहर चला गया था। थोड़ा बहुत काम धंधा करने लगा था। शहर में खूब कमाई कर ली लगती है। अब गांव की याद कैसे आ गई?
असल में सेठ जी, मैं अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने आया हूँ। सोचा था जल्दी से काम निपटा दूं और वापस शहर लौट जाऊं। अरे बस इतनी सी बात, जमीन तो मैं ही ले लूंगा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। अच्छा है सेठ जी, मुझे तो बस जमीन बेचनी थी। मेरा काम हो जाए तो मैं आज रात ही निकल जाऊंगा। रात में? नहीं हरिदास, रात में मत निकलना। क्यों सेठ जी, रात में क्या दिक्कत है? मुझे पता नहीं क्या, नदी किनारे रात को एक अजीब ढाबा लगता है। कहते हैं जो लोग लालच में होते हैं ना, वो ढाबा उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। अरे सेठ जी, आप भी ना अभी तक इन गांव की कहानियों पर भरोसा करते हो। मैं शहर में रहकर आया हूं, मुझे इन भूत प्रेत वाली बातों से डर नहीं लगता। मैं मजाक नहीं कर रहा हरिदास, कई लोगों ने उस ढाबे की कसम खाई है। माता रानी के आशीर्वाद से आपके माँ बाप की उम्र लंबी हो। माता रानी का आशीर्वाद